अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय क्लासेस लर्न हिंदी विद आफरीन। आज हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल का पार्ट नंबर 7 प्राचीन भारत इतिहास जीके। चलिए आज शुरू करते हैं। चौथी बौद्ध संगीति। चौथी बौद्ध संगीति से क्वेश्चन है, चौथी बौद्ध संगीति किसके काल में हुई? किसके काल में हुई थी चौथी बौद्ध संगीति? कनिष्क के काल में हुई थी। याद रखने का सिंपल ट्रिक है, कनिष्क इज इक्वल टू चौथी बौद्ध संगीति। ओके, आगे देखते हैं। हड़प्पा का स्थान, यानी कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा जो नदी है वो कौन सी नदी के किनारे में स्थित है? हड़प्पा रावी नदी के किनारे में स्थित है। हड़प्पा रावी नदी, कौन सी नदी? रावी नदी के किनारे में स्थित है। ठीक है, जो वर्तमान पाकिस्तान में है। अभी कहाँ पर है? अभी है वो पाकिस्तान में। हड़प्पा नदी रावी नदी के किनारे स्थित है, जो अभी पाकिस्तान में है। आगे देखते हैं। मोहनजोदड़ो का स्थान। मोहनजोदड़ो का स्थान, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो इज इक्वल टू सिंधु नदी, यानी कि जो मोहनजोदड़ो है वो है सिंधु नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो इज इक्वल टू सिंधु नदी। आगे देखते हैं। आर्यों का मुख्य व्यवसाय, मतलब जो आर्य के लोग थे उनका मुख्य व्यवसाय यानी कि उनका काम कौन सा था? उनका बिजनेस क्या था? उनका बिजनेस था पशुपालन एवं कृषि। पशुपालन एवं कृषि। आर्य का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन करना और कृषि करना। कृषि प्लस पशुपालन इज इक्वल टू आर्य की अर्थव्यवस्था, यानी कि कृषि प्लस पशुपालन इज इक्वल टू क्या होगा? आर्यों की अर्थव्यवस्था। मतलब आर्य के जो लोग थे वो उनका पूरा का पूरा आर्थिक पोजीशन कृषि और पशुपालन के ऊपर ही निर्भर था, यानी यही दो बिजनेस वो किया करते थे। आगे देखते हैं। सिंधु सभ्यता और धातु। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? यानी कि कौन सा ऐसा धातु है जिसके बारे में सिंधु सभ्यता के लोग जानते ही नहीं थे, मतलब वो कुछ भी नहीं जानते थे उसके बारे में। वो धातु का नाम है लोहा। धातु मतलब तो समझ रहे हो ना, सोना चांदी पीतल तांबा सब धातु है। ठीक है, तो लोहा के बारे में सिंधु सभ्यता के लोग नहीं जानते थे। क्यों नहीं जानते थे? क्योंकि सिंधु सभ्यता में अक्सर कांस्य युग सभ्यता है, मतलब ज्यादातर कांस्य का प्रयोग होता था। कांस्य भी एक धातु है, कांस्य भी, उसी धातु का बर्तन वगैरह हर एक चीज बनाया जाता था, तो इसीलिए लोग लोहा के बारे में नहीं जानते थे। समझ में आ रहा है? आगे देखिए। वेदों की ओर लौटे। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती क्या नारा देते हैं? कि वेदों की ओर लौटो। आर्य समाज के संस्थापक थे। स्वामी दयानंद सरस्वती कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक। स्वामी दयानंद सरस्वती थे आर्य समाज के संस्थापक, जिन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। आगे देखिए। उपनिषेदों की संख्या कितनी है? उपनिषेदों की संख्या कुल कितनी है? 108। उपनिषेदों की संख्या कितनी है? 108। महाभारत का पूरा नाम क्या था? महाभारत का पूरा नाम था जय संहिता। महाभारत का पूरा नाम था जय संहिता। बाद में इसका नाम भारत फिर महाभारत पड़ा, यानी कि जिस ग्रंथ को अभी हम लोग महाभारत के नाम से जानते हैं, उसका नाम पहले था जय संहिता, उसके बाद भारत पड़ा, फिर भारत से जाकर के महाभारत पड़ा। समझ में आ रहा है? आगे देखिए। रामायण के रचयिता। रामायण के रचयिता कौन थे? रामायण के रचयिता थे महर्षि वाल्मीकि। रामायण के रचयिता कौन थे? महर्षि वाल्मीकि। ठीक है, तो वाल्मीकि आदिकाल के कवि थे। याद रखिएगा, वो जो वाल्मीकि थे जिन्होंने रामायण लिखा था वो आदिकाल के कवि थे। महाभारत के रचयिता कौन थे? महाभारत के रचयिता थे महर्षि देवव्यास। कौन थे? महर्षि देवव्यास। रामायण लिखे थे महर्षि वाल्मीकि और महाभारत लिखे थे महर्षि देवव्यास। आगे देखिए। अब यहाँ पर जल्दी जल्दी क्विक रिवीजन है, जो क्वेश्चन हम लोग पहले पढ़े हैं उसको ही जल्दी जल्दी रिवाइज करना है। तो चौथी बौद्ध संगीति इज इक्वल टू, देखिए क्या लिखा हुआ है, कनिष्क। ठीक है, हड़प्पा रावी नदी, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी,
आर्य का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि। सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से अपरिचित थे। वेदों की ओर लौटो, स्वामी दयानंद सरस्वती। उपनिषद 108। महाभारत का पूरा नाम जय संहिता। रामायण वाल्मीकि, महाभारत वेद व्यास। ठीक है, इस तरह से आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमको कमेंट करिए, हम आपको पीडीएफ दे देंगे। ओके, थैंक यू सो मच।